एक गांव में एक साधक था जिसका नाम नीलेश था। वो तंत्र विद्या में माहिर था और उसने कई वर्षों तक कर्ण पिचासनी की साधना की थी। कर्ण पिचासनी एक विशेष आत्मा होती है जिसे साधक अपने वश में करके उससे भविष्य की जानकारी और गुप्त बातें जान सकता है। लेकिन इस साधना को करना बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर साधक कोई गलती करता है तो कर्ण पिचासनी उसकी जान तक ले सकती है। नीलेश ने इस साधना के लिए एक शांत और सुनसान जगह चुनी। उसने पवित्र रेखा खींची और उसके अंदर बैठकर जाप करने लगा। इस साधना के दौरान उसे पूरी तरह से एकाग्र रहना था। वह जानता था कि साधना की शुरुआत में उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। साधना की रात में तेज हवा चलने लगी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। नीलेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानपूर्वक मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। यह कर्ण पिचासनी थी जो उसे बुला रही थी। नीलेश ने अपनी मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। धीरे धीरे उस आवाज़ का स्वर बढ़ता गया और उसके चारों ओर की चीज़ें हिलने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में करना चाह रही हो। साधना पूरी करते समय नीलेश को ध्यान रखना था कि वह पवित्र रेखा से बाहर न जाए, नहीं तो कर्ण पिचासनी उसे मार सकती थी। उसने साहस बनाए रखा और मंत्रों का जाप जारी रखा। धीरे धीरे वह आवाज़ शांत हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। नीलेश की साधना सफल हो रही। अब वह कर्ण पिचासनी से बातें कर सकता था और उससे गुप्त जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन नीलेश ने चेतावनी दी कि यह साधना बेहद खतरनाक है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसने बताया कि अगर कोई इस साधना को अधूरी छोड़ दे या डर जाए तो कर्ण पिचासनी उसका जीवन तबाह कर सकता है। इस तरह नीलेश ने कर्ण पिचासनी को विधि पूर्व बुलाया और साधना पूरी की। लेकिन यह साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अद्भुत धैर्य और साहस है।